एक छोटा सा गांव था। इसका नाम था सुखनगर। चारों ओर हरियाली थी, नदी बहती थी। गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली खंडहर में थी। लोग कहते थे यह हवेली हॉन्टेड है। गांव वाले उस हवेली से डरते थे। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। गांव में अजय नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही ब्रेव और समझदार था। अजय को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दादाजी से कहानियां सुनता था। अजय के पेरेंट्स उसे हवेली के पास जाने से मना करते थे। वे कहते थे वहां भूत रहते हैं। अजय अपने पेरेंट्स की बात मानता था, लेकिन उसके मन में क्यूरियोसिटी थी। वह जानना चाहता था कि हवेली में क्या है। क्या सच में वहां भूत रहते हैं? एक दिन अजय गांव के बाहर खेल रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। बूढ़ा आदमी बहुत वीक था। अजय ने बूढ़े आदमी की हेल्प की। उसने बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। बूढ़े आदमी ने अजय को धन्यवाद दिया। अजय ने बूढ़े आदमी से पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस गांव का ही हूं। अजय ने पूछा, आप उस हवेली में रहते थे? बूढ़े आदमी ने हां में जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने बताया कि हवेली में एक राज छुपा है। उसने अजय को हवेली के बारे में एक कहानी सुनाई। कहानी एक खूबसूरत रानी की थी। रानी उस हवेली में रहती थी। एक दिन रानी का हस्बैंड युद्ध में मारा गया। रानी बहुत दुखी हुई। उसने हवेली छोड़ दी। लोग कहते थे कि रानी की सोल अभी भी हवेली में भटकती है। यह सुनकर अजय हैरान रह गया। अजय को बूढ़े आदमी की कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा यह तो बस एक कहानी होगी, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया था। रात को अजय को नींद नहीं आ रही थी। उसे हवेली के बारे में सोचकर डर लग रहा था। उसने विंडो से बाहर देखा। हवेली पर मूनलाइट पड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि हवेली की विंडो में एक परछाई दिखाई दी। अजय डर गया। उसे लगा कि यह भूत है। वह अपने पेरेंट्स के पास भागा। उसने उन्हें सब कुछ बताया। उसके पेरेंट्स ने उसे समझाया कि यह बस उसकी इमेजिनेशन होगी, लेकिन अजय को यकीन नहीं हुआ। उसने फैसला किया कि वह खुद ही हवेली का सच पता लगाएगा।